मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो लहर लहर पे लिखी है उस प्यास की निर्मल कहानी। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमने 1-1.5 घंटा लाइव करा था जुगाड़ करके, तो उसमें अपन ने शायद 3 से 4 ट्रेड भी करी थी और लगभग 1 ट्रेड अपनी कोस्ट टू कोस्ट गई थी, बाकी की 3 ट्रेड अपने अच्छी गई थी। 2 निफ्टी की हो गई थी, एक में 15 पॉइंट और एक में करीबन 40 पॉइंट बुक किए अपने ने निफ्टी में, और 2 मिनट कैप निफ्टी की, एक में 5 पॉइंट बुक किए थे और एक में 12-13 पॉइंट बुक किए थे। तो मतलब ओवरऑल देखो तो अच्छा रेशो था अपना। बाकी आप लोग तो जुड़े नहीं, जो नहीं जुड़े उनका तो क्या कर सकते हैं, जो जुड़े थे हो सकता है हमने प्रॉफिट बनाया होगा, है ना। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की। अच्छा, ऑप्शन चेन और हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस। हम स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है मार्केट में, कब, जब भी, मतलब हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस। और ये होता क्या है स्ट्राइक प्राइस, सबसे बड़ी जरूरी बात ये, क्योंकि हम बेसिक से बात कर रहे हैं, हम जीरो लेवल की बात करें तो जीरो लेवल में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और उसको कैसे चूज करना है, और ऑप्शन चेन क्या होती है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक ज़रूरी बात, आप लोग जो एनालिसिस के वीडियो को ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं बनाऊँ, मैं भी मेहनत क्यों करूँ, तो आप कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को एनालिसिस का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, पहले तो ये यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक, है ना। ये स्ट्राइक क्या होता है, मतलब मान लो निफ्टी 25,000 क्या है, निफ्टी 25,000 में अभी निफ्टी क्या चल रही है, 23,750। कौन से पे चल रही है, 23,753 पे निफ्टी चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या 50-50 का गैप देके देखो, ये देखो 23,700, 23,650, 23,600, 23,800, 850, ये मतलब 50-50 का निफ्टी में गैप है। तो ये 50-50 के गैप को बोलते हैं स्ट्राइक। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। ये है आपका कि जहां पे निफ्टी है ये स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक हो गया, है ना। अब ये तो हो गई स्ट्राइक। अब इसका प्राइस इधर लिखा है पुट्स, इधर लिखा है कॉल। ये है क्या, ये है ऑप्शन चेन। क्या है ये, ऑप्शन चेन। इसमें से हम देख के ऑप्शंस को खरीदते और बेचते हैं। मान लो मार्केट डाउन का है तो हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे। मार्केट अप का है तो हम क्या खरीदेंगे, कॉल। अभी हम खरीदने बाइंग की बात करें, सेलिंग की बात थोड़ी बाद में करेंगे, पेचीदा बात है तो वो थोड़ी सी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम बाइंग की बात कर लेंगे, ठीक है। मार्केट गिरेगा तो हम क्या खरीदेंगे, पुट, और मार्केट उठेगा तो क्या खरीदेंगे, हम कॉल, ठीक है। यह हो गई स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक। ये पुट की स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, ये क्या हो गया, कॉल का आईटीएम, ये, और ये जो ब्लू कलर की, मतलब ये वाली जो गाढ़े ग्रीनिश लाइन है, इसको बोलते हैं एटीएम। इसको क्या बोलते हैं, एटीएम। और ये नीचे के जो भी हैं इनको बोलते हैं ओटीएम। अब इनको ये इसका हो गया शॉर्ट। इनको बोलते हैं इन द मनी, एटीएम एट द मनी, और ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। मतलब इन द मनी का कि भैया 23,750 के अंदर, मतलब जैसे ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले, जैसे हम लिखेंगे 20, 21, 22, 23 हम लिखेंगे, तो ये क्या, ये जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो ये जो इसके अंदर आ रहे हैं और जो इधर हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो आउट रह रहे हैं, बाहर। इन द मतलब उसके अंदर, और जो एटीएम है वो मतलब वहां पे चल रहा है, वो लिया हुआ है, ठीक है। आगे बस में तो क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। मतलब ये जो है ये इसके अंदर के हैं, और ये जो है आने वाले हैं, ये बाहर खड़े हैं, ये इसने अंदर ले लिए, ठीक है। ये हो गए कॉल साइड के। पुट साइड के एटीएम ओटीएम आईटीएम, पुट साइड के उल्टे आएंगे क्योंकि नीचे गिरेगा, कॉल साइड
ऐसे करके चलेगा, है ना, कॉल साइड ऐसे करके चलेगा, और पुट साइड कैसे करके चलेगा, ऐसे करके चलेगा, पुट साइड ऐसे करके चलेगा, यूं जाएगा। तो इसके एटीएम, ओटीएम, आईटीएम उल्टे हो जाएंगे। कैसे उल्टे हो जाएंगे, ये जो रहेंगे, ये है इसका आईटीएम, ये एटीएम, और ये हो गया इसका ओटीएम। ठीक है, आ गई बात समझ में। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम मतलब इससे जस्ट उल्टा, इधर कैसे उल्टा, क्यों उल्टा, 23,800 आईटीएम क्यों है, जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो पुट्स के क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि घट रहा है, क्रम क्या है, घट रहा है, घटते घटते क्रम में घट रहा है। तो जो अंदर रहेगा, घट रहा है कौन सा, जो अंदर रहेगा, जो आने वाला है उसको ओटीएम कहेंगे, जो आ चुका है उसको एटीएम बोलेंगे, और जो आके चला गया है मतलब आ गया है, अंदर हो गया है, उसको आईटीएम बोलेंगे। आ गए समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। ये वाली जहां पे मार्केट चल रहा है उसको एटीएम स्ट्राइक बोलेंगे, और उसके कॉल का है तो कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, पुट है तो पुट वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, पर होगा क्या वो एटीएम। अगर पुट की पोजीशन की बात करेंगे तो आईटीएम कौन होगा, जो आगे आने वाला है वो आईटीएम रहेगा, मतलब 23,750 एटीएम है, तो 23,800 क्या होगा, आईटीएम होगा पुट का। कॉल का आईटीएम क्या होगा, 23,700 कॉल का आईटीएम हो जाएगा, और 23,750 तो दोनों का एटीएम है इसे। ओटीएम क्या हो जाएगा, 23,700 इसका पुट का ओटीएम हो जाएगा, और 23,800 कॉल का ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में आपको। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, बिड, आस्क, प्राइस, डेल्टा, गामा, थीटा, ये चीजों की बात हम कुछ दिन बात करेंगे, इतनी चीजों की, क्योंकि यह होती है ऑप्शंस ग्रीक से हम थोड़े दिन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम, अगर मैं आपको अभी ये उलझाने लगूंगी तो आपको दिमाग में से बिल्कुल ऐसे करके भर्र करके निकल जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी बातें। आप केवल इतना सा समझ लो, आपके लिए जरूरी क्या है, बिड मतलब ये किस पे कितने पैसे पे चल रही है वो हो रहा है, बिड कितने पे लगा हुआ है मतलब बोली लगी है, आस्क कितना है उसका आस्क कितना है मतलब उसने कितना बोला है, और प्राइस क्या चल रहा है 120 पे प्राइस चल रहा है, 121 रुपए 30 पैसे की आस्किंग की है, और 119 रुपए 85 पैसे की बोली लग चुकी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। 120 प्राइस चल रहा है मतलब किसी चीज की प्राइस क्या है, 120 रुपए है। मतलब जैसे हम मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं ना किसी चीज की, तो दुकानदार ने बोल दिया साहब 500 रुपए, ठीक है, दुकानदार ने बोल दिया 500 रुपए, हम क्या कहेंगे, तू एक काम कर 450 ले ले, ठीक है, वो क्या कहेगा, एक काम करो 450, कोई और दूसरा क्या बोल देगा, नहीं भैया एक काम करो 121 रुपए दे दो, 121 सॉरी, वो क्या बोल देगा, एक काम करो आप तो मुझे क्या दे दो 550 रुपए दे दो। हम बोलते हैं ना अरे नहीं ये तो कम है यार थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे तू तो एक काम कर 550 ले ले, फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये रहती है। ठीक है, आगे समझ, मतलब हम कभी बार्गेनिंग करते हैं ना किसी से, तो कोई बोलता है नहीं, कोई दूसरा आदमी, एक ही आइटम है, तो दुकानदार ने कह दी भैया इसकी बोली 550 रुपए है, फिक्स है, हमने कह दी अरे चलो 450 में दे रहे हो क्या, तो कोई दूसरा वाला आदमी जिसको वो पसंद है वो कह देगा अरे 600 में मेरे को दे दे। वो टीवी में पिक्चरों में देखते हैं ना बोली लगती है, कहते हैं ये फलानी प्रॉपर्टी, ये फलाना मकान इतने 1000 करोड़ रुपए का है, कोई है जो इसकी बोली लगाएगा, तो कोई कहता है अरे 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ चलो 1000 करोड़ 2000 करोड़ चलो 5000 करोड़, ये वो वाला सिस्टम है बिड आस्किंग और प्राइस वाला। ठीक है, आगे बढ़ रहे, ऐसे ही इधर भी रहेगा। ठीक है, थीटा गामा बीटा ये इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन किसके बारे में, प्राइस आस्क और बिड के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपन अभी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको मैं अगर थीटा गामा डेल्टा वेल्टा सब जानने लगे तो आप बिल्कुल पागल ही हो जाओगे। ठीक है, ये हो गई बात समझ में, आ गई आपको बात समझ। अब हमें
चूज कैसे करनी है कि हमें किसमें ट्रेड करनी है। तो इसके लिए हमें थीटा गामा डेल्टा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हल्का फुल्का समझूंगी, ज्यादा मतलब उसमें डीपली कुछ नहीं जाऊंगी। आपने सुना होगा कि जो ऑप्शंस की क्या होती है, एक्सपायरीज होती है ना। ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है वीकली, मंथली, या वीकली होगी, मंथली होगी, या हाँ वीकली और मंथली होती है वैसे तो, है ना, उसके अलावा तो कोई सी होती नहीं। तो ऑप्शंस की होती है एक्सपायरीज। तो उसमें क्या 3 वैल्यू मिला के आपके ऑप्शंस के पैसे बनते हैं। कौन सा है? एक तो थीटा हो गया, एक गामा हो गया, एक डेल्टा हो गया, गामा हो गया और थीटा हो गया। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की कितनी है, यह आपके सामने इसमें लिखी रहती। जैसे थीटा की वैल्यू -8.59 रुपए, गामा की वैल्यू है 0.0080 डेल्टा की वैल्यू है 0.37 डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है कि आपका ऑप्शन चलेगा तो मैं इतना पैसा आपका चलूंगा। मान लो 1 रुपया आपका ऑप्शन चला, मतलब 1 रुपया मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, तो ये क्या चलेगा? 37 पैसे चलेगा, 1 रुपया नहीं चलेगा, कम चलेगा। फिर एटीएम में कितना चलेगा? ये 49 पैसा चलेगा। आईटीएम में कितना चलेगा? ये 53 पैसे चलेगा। और डीप आईटीएम में जाएंगे तो 56 पैसे चलेगा, फिर 59 पैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। मतलब ये डेल्टा जो है ये पैसे की वैल्यू है, मतलब उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थीटा की। यहाँ पे 8.59 है इसमें थीटा की वैल्यू, इसमें 8.63 है थीटा की वैल्यू, इसमें 8.55 है थीटा की वैल्यू, इसमें 8.37 है थीटा की वैल्यू, इसमें 8.61 की वैल्यू है जो थीटा की वैल्यू है। मतलब यहां से क्या थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इतना ये जो है ये महंगा है, इतना है जो ये महंगा। इधर भी एक सही है, इधर भी आप देख पा रहे होंगे तो यही है सेम। एटीएम में आईटीएम में ज्यादा है डेल्टा की वैल्यू है, और ओटीएम आते आते कम है, मतलब इतना बढ़ेगा तो इतना पैसा बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात में तो हमें कौन सा चूज करना है जिसमें थीटा की वैल्यू ज्यादा है, थीटा की डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है और थीटा की वैल्यू माइनस में उतनी ज्यादा है। मतलब माइनस में कौन सी रकम बड़ी होती है? अगर एक रुपया है प्लस का 1 रुपया और माइनस का 2 रुपया, तो जब बड़ा कौन सा है? प्लस का 1 रुपया, ये क्योंकि ये तो माइनस में, प्लस का 1 रुपया बड़ा है। तो हमारे पास में यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो थीटा की वैल्यू कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है? यहाँ पे कम है थीटा की वैल्यू 11 रुपए 65 पैसे, 8.59 से 11 रुपए 65 पैसे ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो -2 रुपए और -4 रुपए में बड़ा कौन सा है? -2 रुपए और -4 रुपए में बड़ा कौन सा? -2 रुपए। कौन सा बड़ा है? -2 रुपया बड़ा है, 4 रुपए नहीं। भले वो 4 रुपया दिख रहा है पर वो क्या है? माइनस में है, इससे दुगना है। ठीक है, भले वो माइनस में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -8 रुपए, ये क्योंकि ज्यादा है, -11 रुपए से यहाँ पे, मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा इतना ज्यादा कटेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, सीधा सीधा आप समझ लो, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये छोटा वाला जो वैल्यू है वो हमें लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी ही कम गलेगी। मतलब ये इतने स्पीड से गलेगा, इतनी स्पीड से तो पैसा बढ़ेगा पर इतनी स्पीड से गलेगा। आप सीधा सीधा इतना समझ चलो, ये आपके लिए अच्छी चीज है, अच्छी चीज आ गई। इतनी इस वैल्यू से गलेगा और इस वैल्यू से आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वैल्यू से आएगा और इस वैल्यू से गलेगा, पर ये क्या है? ये कम है, इसकी अपेक्षा ये कम है, ये बड़ा है, -8 रुपया बड़ा है -11 रुपये से। ठीक है, तो क्या हम कौन सा चूज करेंगे? हम हमेशा आईटीएम चूज करेंगे। कौन सा चूज करेंगे? आईटीएम या एटीएम। ओटीएम में हम कभी चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ओटीएम में? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा की वैल्यू कम है। मतलब हमारे पास में हमारी प्रीमियम ऊपर जाएगी तो पैसा इतना आएगा, पर नीचे जाएगी तो क्या होगा? इतना जाएगा, ये धड़ाधड़ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ? तो हमें जब भी कॉल या पुट खरीदना है तो कौन सा चूज करना है? हमेशा आईटीएम। आप ये चीजें मैं आपको और बारीकी से अच्छे से समझाऊंगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा
तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से एक क्लास ही बना रही हूँ, ताकि क्या है ऑप्शंस ग्रीक्स क्या है, थीटा गामा डेल्टा बेल्टा जो भी कुछ है सारी चीजें मैं उसमें आपको 0 लेवल से लेके चलूंगी। ठीक है, आगे समझ। तो हमेशा हमें कौन सा चूज स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, एटीएम या आईटीएम? नहीं, ये वाली चूज हमें नहीं करनी है। ओटीएम हमें कभी नहीं जाना, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, हमें कोई सा भी ओटीएम कभी नहीं जाना, क्योंकि वो उसकी वैल्यू हमेशा गलती ज्यादा है। अगर मार्केट एक ही जगह खड़ा, मार्केट यू करता रहा ना एक ही रेंज में, तो फिर ये क्या है, ये ओटीएम ज्यादा जल्दी गल जाते हैं आईटीएम की अपेक्षा। ठीक है, आगे मैं सुनिए। तो क्या देखा हमने, ऑप्शंस चेंज क्या होती है, ऑप्शंस की लाइन होती है। ऑप्शन चेंज मतलब क्या होगा, ऑप्शंस की लाइन होगी कि जिसमें हमें चूज करना है कि आईटीएम लेना, एटीएम लेना, ओटीएम लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना, कॉल लेना, पुट लेना, हमारी स्ट्राइक प्राइस के पास में कौन सा है, दूर कौन सा है, क्या भाव है क्या नहीं भाव है, उसमें थीटा की, डेल्टा की, गामा की सारी वैल्यू दिखी रहती है, आस्किंग क्या है, बिडिंग क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, इसमें वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आगे आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो अपनी छोटी बहन के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और अब कोशिश करेंगे कि डेली घंटा 2-2 घंटा तो मैं जरूर लाइव आऊँ, और आपका अच्छा खासा गाने सुना के मनोरंजन करूंगी, अच्छी खासी कमेंट्री करूंगी। आज अगर आपने वीडियो लाइव पे अटेंड नहीं किया है तो लाइव की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो आप जाके देख लो वीडियो को, मजे आ जाएंगे आपको। मैंने तो फुल फाल मतलब ट्रेड के साथ साथ फुल कॉमेडी करने की कोशिश की है, आपका अच्छा खासा मनोरंजन करने की कोशिश की है। इसलिए मनोरंजन करने की कोशिश की क्योंकि हम ट्रेड करते हैं बहुत सीरियस होके, और मैं कभी भी ट्रेड सीरियस होके करती ही नहीं, मैं तो हमेशा मस्ती में करती हूँ। मेरा क्या है, टारगेट 15 से 20 पॉइंट का होता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का होता है, मिड कैप निफ्टी में 5 से 10 12 15 पॉइंट का होता है, स्टॉप लॉस मिड कैप निफ्टी में 5 से 7 पॉइंट का होता है, और उसके बाद में बैंक निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का होता है, निफ्टी में 5 से 10 पॉइंट का होता है, मैक्सिमम 15 पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ट्रेड करती हूँ, बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में, जैसे भी जहां भी जाएगा। मैं तो गिरगिट हूँ, मैंने तो लाइव में भी बोला है, गिरगिट हूँ, मुझे कोई लेना देना, मैं कभी एक जैसा मन बना के नहीं बैठती, मैं तो वो मेरे सपोर्ट के पास में, मेरी लाइन के पास में जो आके जैसा भी रिएक्ट करेगा मैं वैसे काम करती हूँ। ठीक है, अच्छा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो अपनी बहन का चैनल लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।